तू अज्ञान मिटा दे माँ, तू अज्ञान मिटा दे। दिल की है बात सुनो, मीठा रामायण जी की, रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया प्रीति, गावत वेद पुराण अष्ट दस, छह शास्त्र सब ग्रंथ खोरस, जन घन सत धन को सर्वस, सारे अंश संपत्ति सब ही आरती श्री रामायण जी की, रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया प्रीति, गावत सतत शंभु भवानी, मरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वज्र बखानी, रामा वज्र बखानी, भगभूषण वेद के आरती श्री रामायण जी की, रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया प्रीति, कलिमल हरण विषय रस की, शुभ सिखार मुक्ति जुड़ती की, रोग सब मोरिया पिया, मोरिया पिया, आत्मान सब तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया प्रीति, कीरति कलित ललित सिया प्रीति, कीरति कलित ललित सिया प्रीति, कीरति कलित ललित सिया प्रीति। बोली राजा रामचंद्र की जय।
की जय। करो और आधार शर्त मांग ली थी। एक बोला भाई अनिता जीतेगी, दूसरा बोले आरती जीतेगी। भाई मेरा से डटाना गया और मैं बोले भाई दो बीवियां का झगड़ा में और बंदर फायदे उठाए जाए मेरा तो लाल टोक ने ठोक दिया को। ये दे दो देखो काम। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं हमारे अतिथिगण का। सब काम हो रहा है। कौन कौन कहता है कि हमारे सारे काम संपूर्ण उस शाम पर भूखे कारण से हो रहे हैं? एक बार हाथ ऊपर करके। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तालियों के साथ गाएं सभी। जो मन से श्री श्याम को याद करते हैं, प्रभु उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। ये अंतरे में क्या होता है? पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है।
की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आज की कृपा से सब काम हो रहा है। अंतिम अंतरे में क्या बताया? दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा? दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा? तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा? तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा? आमा है तेरा दामन, दामन मोहना आमा है तेरा दामन, आराम हो रहा, आमा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा लदी हुई है। आज मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। काफी महीनों की मेहनत के बाद आज ये दृश्य देखने को मिला है। आनंद, अगर महाराज जनक इसे देखेंगे तो अवश्य ही मुझे पुरस्कृत करेंगे, क्योंकि मैंने बड़े ही प्यार से चाव से इस वाटिका को सींचा है। मैंने एक माली का कर्तव्य पूरा किया है। मैं अभी नजर लगा के आता हूँ, कहीं कोई जंगली जानवर जंगल तो नहीं घुस गए। भैया लक्ष्मी, ये पुष्प वाटिका कितनी सुंदर है। वृक्ष फल और फूलों से लदे हुए हैं। कौन हुई? श्रीमान जी, हमें गूंगे हो गया। गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प ले लें। जवानी से तो बात कर लो। कौन हो? कहाँ से आए? कब आए हो? क्यों आए हो? किस लिए आए हो? बताओ। आप पता ठिकाना कुछ है? हम गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं। कितने भोले बन रहे, कितने मासूम। बाप का मन समझ रखा। कोई भी आएगा, किसी का तोड़ेगा, ले जाएगा। पता है एक पुष्प को खिलने में कितना समय लगता है? पता है? और कितनी मेहनत
एक पौधे के साथ की जाती है, एक छोटे से शिशु की तरह इन्हें पाला नहीं पता। पेड़ लगाए पेड़ लगाए आपने लगा रखे हैं। अरे तो मैंने लगाए हैं तो आप कौन? आप क्यों घुसाए अंदर? प्रभु की इच्छा है, और उन्हीं की पूजा के लिए ये पुष्प कौन है चाहिए। प्रभु? कौन है प्रभु? हमारे प्रभु की इच्छा है। कौन प्रभु? अरे बाल हमारे राजा का, इसको सींचा, खाद पानी, इसकी सेवा सब हम करते हैं। अगर किसी भी पेड़ को कोई भी नुकसान हुआ तो इसका जवाब कौन देगा? हाँ, फिर पूछा मुझसे, अंदर घुसने से पहले पूछा मुझसे। घुसने के बाद पूछ लिया तो क्या हो गया? कहाँ पूछा? अभी तक तो कुछ भी नहीं पूछा। नहीं पूछ रहा हूँ, पहले तो जो पूछा है वो बताओ, सामने आओ। कुंज किनारे मालिक काका, हाँ जी, गुरुदेव की आज्ञा है, उन्हीं के अनुरोध पर हम आपके इस पुष्प वाटिका में आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, गुरुजी की आज्ञा पे आए हो या गुरुजी के अनुरोध पे आए हो? बात बताओ। गुरुजी ने हमें हुक्म दिया है अच्छा, कि प्रभु की इच्छा के लिए कुछ पुष्प दिया। प्रभु की इच्छा के लिए? कौन सी इच्छा? उनकी पूजा के लिए। अच्छा, लेकिन ऐसा है प्रभु, पहले तो आप अपना परिचय कौन? हम अयोध्या से आए हैं। अच्छा, मैं राम और ये मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण। अच्छा, फिर यहाँ किस लिए? भाई अयोध्या से आए हो, जनकपुरी में किस लिए? अरे कुछ बोलो यार। हम गुरुदेव के साथ आए। गुरुजी के साथ आए, कोई तो कारण होगा। आए हो, इतनी दूर से आए हो चल के, कहे आए हो? गुरु जी के अनुरोध पर ही हम आपके पास आए। मतलब आपका अपना कुछ है नहीं मालिक, आप तो सब कुछ गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी है ना। आपका अपना क्या है? कोई तो औचित्य होगा आपका। अरे बोलो, मुश्किल क्या है? हमने सोचा आप चले गए। अरे भाई, मैं माली, मैं अपने बाप को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मेरा खाना पीना उठना जगना रहना सहना सब इसी बगिया में, मैं कहीं नहीं जाता। हाँ, मैं एक ऐसे चक्कर लगाने चला गया कि कोई आवारा लोग जैसे आप लोग घुस आए, ऐसे कोई और ना घुस जाए, है ना? ऐसा है भगवान, आप जाइए, हमारे राजकुमारी जी के आने का समय हो रहा है। कहीं उन्होंने आपको देख लिया और वो क्रोधित हो गई तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल गोपाल, वो तो भूखे मर जाएंगे ना। आप जाइए। काका थोड़े फूल दे दीजिए। थोड़े फूल क्यों दे रहे हो? गुरु जी के लिए, प्रभु की पूजा के लिए कुछ फूल चाहिए, आप दे दो। फूल से बार बार निवेदन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? किसने कहा? गुरुदेव की आज्ञा पर आए हैं, आप अरे कृपा करें। हमारी भी तो आज्ञा है, बात हमारा है भाई। आप जाओ जाओ। थोड़े से पुष्प मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। भैया, मामा को छोड़ो दो भैया। जो जानना पहचानना तेरा मेहमान, हम जानते नहीं पहचानते नहीं कौन हो, कहाँ से आए हो, और भैया रिश्ता भी बना दिया आते ही। वाह 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 वाह, बड़े स्वार्थी हो, रिश्ता पहले बनाते हो, है ना? आप भी सेवक हो, मैं भी प्रभु का सेवक हूँ, हम दोनों तो भैया ही हुए ना। क्या बात। चलो मान लेते हैं हम भैया हुए आपके, लेकिन ये तो सीधे ही काका बना बैठे। आप इनके अनुज तो कहो काका। अच्छा एक बात बताओ, आप जरूर पूरी का आए?
गुरुदेव के साथ यहाँ भ्रमण करते करते पहुंच गए। भ्रमण करते करते पहुंच गए। गुरु जी से पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कोई औचित्य है, कोई प्रयोजन, काहे जा रहे हो? पूछा आप लोगों ने? अभी तक गुरु जी ने कुछ भी नहीं बताया। अरे पूछा क्या? जी आप हमेशा दो कदम आगे ही क्यों चलते? मैंने कहा पूछा, आपने बताया ही नहीं। कोई कुछ क्या बताएगा? किसी से कुछ पूछोगे तभी तो बताएगा, है ना भैया? ऐसा है, आप हमें क्षमा करें और आप फूल चाहिए, फूल जैसे ऐसे ही खिल जाते हैं। राजकुमारी, हम आपका जवाब लेकर आए। क्या जवाब लाए हो? गुरुदेव ने कहा है कि जनक नंदिनी का जो स्वयंवर है, हम उनके साथ उसी स्वयंवर में आए। ये बात है। अरे बात बताओ, स्वयंवर देखने आए हो या स्वयंवर का हिस्सा बनने आए हो? हम स्वयंवर देखने आए। देखने आए हो? ये स्वयंवर में जाओ ना, इस बाग में काहे चक्कर लगा रहे हो? गुरुदेव रोज प्रभु का ध्यान लगाते हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं, इसलिए हम आपके बाग में कुछ फूल लेने आए। ऐसा है बंधु, ये वाटिका महाराज जनक ने मेरे हवाले की है और मैं उनकी आज्ञा के बिना, पुष्प बहुत बड़ी चीज है, अगर हवा से भी कोई पत्ता गिरा होगा मैं वो भी नहीं उठाने दूंगा, क्योंकि मेरा काम है, इसी की तो संस्कार होती है मुझे, इसी से मेरा गुजारा होता है, इसी से मेरा भरण पोषण होता है। तो काका आप तब तक जनक तब तक राजा जी के पास पूछ के आइए, तब तक हमें कम से कम प्रवेश तो करने दीजिए। नहीं, अगर मैं आपके लिए पहले महाराज जनक के दरबार में जाऊं, उनसे आज्ञा लूं, तो ये कहूं कि अनजान लोग वाटिका में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और पुष्प चाहते हैं, और फिर मैं आपको पुष्प ले ये पुष्प वाटिका बाहर से इतनी सुंदर है, तो अंदर से कितनी सुंदर होगी। अरे भैया सुंदर है, सुंदर ऐसे नहीं हो जाती, सुंदर बनाया गया है, खाद पानी समय समय पे डाल के एक एक पौधे को सींचा गया है, तब जाकर के सुंदर होती है, ऐसे ही सुंदर नहीं होती भाई, समझे? नहीं समझे? हमें तो थोड़े से पुष्प केवल पूजा के लिए चाहिए। कितने भोले हैं, कितने नाज़ हैं। चला अच्छा एक बार जरा बढ़िया खींचना, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं बुलाया था आपको, मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता, आप तो आए उधर कैमरे वाले के पास, ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा एक बात बताओ, वो आपके बड़े भ्राता है? जी, मेरा नाम लक्ष्मण। अच्छा, आप लोग किसके साथ आए हैं? हम ऋषि विश्वामित्र जी के साथ। ओहो, ऋषि मुनि जी के साथ आए हैं आप? जी, धन्य है, धन्य है, धन्य है। अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, कितने पुष्प लेके जाओगे? बिल्कुल थोड़े से, जो इस पात्र में आ जाए।
बहुत ज्यादा है। एक पेड़ के पूरे पुष्प ले जाओगे आप, तो आप कहोगे उतना ही ले लेंगे प्रभु। हम केवल चाह जो चलेगा ना? जरूर। एक बात, ये छोटे हैं आप बड़े हैं, जी काका। एक बार फिर दो काका जी, एक बार काका जी हमें कुछ पुष्प दे दीजिए। खैर, इतने प्यारे हो आप, इतने मासूम हो, इतनी अनुमति दे रहे हो, है ना, विनय कर रहे हो, तो मैं आपको पुष्प को दे देता। लेकिन बात का ध्यान रखना, अभी देखिए कुछ ही देर में हमारी राजकुमारी यहाँ गौरी पूजन के लिए आने वाली है। उनके आने से पहले पहले वाटिका से चले। जो देखो मैं एक चक्कर लगा के आ रहा हूँ पूरी वाटिका का। अगर मैं जब लौट के आया और आप मुझे यहाँ मिले, अच्छा जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ, और राजकुमारी के आने से पहले पहले निकल गया। जी जो भैया लक्ष्मण, ये पुष्प वाटिका कितनी सुंदर है। वृक्ष फल और फूलों से लदे हुए हैं और बाग के बीच में ये कुंज कितना शोभायमान हो रहा है। बक हंस सभी इस कुंज किनारे, पंखे पसारे डोलत है, सब शोक विनाशक मोह प्रकाशक, बोल सुखद ही बोलत है। दुख संकट श्रम सब भागत है, सुख संकट श्रम सब भागत है, जब कोकिला कंठ सुबोलत है, सुख सारी की दिग्जय है बोलत है, बोले अमीर से घोलत है। क्यों नहीं भ्राता श्री? भैया लक्ष्मण, आज के लिए ये फूल काफी है। आप ठीक कहते हैं भैया, लेकिन मन ही नहीं भरता। क्यों हाथ उठाऊं फूलों से, क्यों फुलवारी से मुख मोड़ूं? अच्छे हैं एक से बढ़ के एक फूल, किसको तोड़ूं किसको छोड़ूं? भैया लक्ष्मण, वास्तव में ये कुश वाटिका बहुत ही सुंदर है। मन मेरे भाई, मन मेरे भाई भैया खिल खिल जाए, मन मेरे भाई भैया खिल खिल जाए, ऐसे कैसे मुस्काए गलियां, पवन संग झूमे डालियां, पवन संग झूमे डालियां। मन मेरे भाई भैया खिल खिल जाए, मन मेरे भाई भैया खिल खिल जाए, ऐसे कैसे मुस्काए गलियां, पवन संग झूमे डालियां, पवन संग झूमे डालियां, पवन संग झूमे डालियां, पवन संग झूमे डालियां। आमवा पे जानवा पे, आमवा पे जानवा पे, ये बोले कोयल कालिया, मत मेरे भाई भैया खिल खिल जाए, मत मेरे भाई भैया खिल खिल जाए, ऐसे कैसे मुस्काए कलियां, पवन संग झूमे डालियां, पवन संग झूमे डालियां, पवन संग झूमे डालियां, पवन संग झूमे डालियां।
परछाई अजीब खबरों की शहनाई कलिया दुल्हन मुस्काई अजीब खबरों की शहनाई कलिया दुल्हन शर्माई क्यों आई पंख लगा के रंग सजा के क्यों आई पंख लगा के रंग सजा के ये कितनी मस्तानिया मत मेरे भाई भैया खिल खिल जाए मत मेरे भाई भैया खिल खिल जाए ऐसे कैसे मुस्काए गलिया पवन संग झूमे डालिया पवन संग झूमे डालिया पवन संग झूमे डालिया पवन संग झूमे डालिया राही सुंदरा के साथ फूल अब ज्यादा ना तोड़ो ना भैया स्वार्थ संग डोलो फूल अब ज्यादा ना तोड़ो ना भैया स्वार्थ संग जोड़ो ना भैया कलियों को तोड़ो फूल इन बंगले को छोड़ो ना भैया कलियों को तोड़ो फूल इन बंगले को छोड़ो ना तोड़ो चलो भाग से ऋषि पास में न तोड़ो चलो भाग से ऋषि पास में वहाँ करते इंतजार यार मत मेरे भाई भैया खिल खिल जाए मत मेरे भाई भैया खिल खिल जाए ऐसे कैसे मुस्काए कलिया पवन संग झूमे डालिया पवन संग झूमे डालिया पवन संग झूमे डालिया पवन संग झूमे डालिया भैया हमें अधिक स्वार्थी नहीं होना चाहिए फूल तो अच्छे हैं पर करो कुछ और भी हम तो केवल है नहीं ग्राहक हैं इनके और भी प्रतीत होता है कि देवी पूजन के लिए राजबालाएं आ रही हैं भैया हमें एक और हो जाना चाहिए जो आइए तेरे भाल है दर्शन करके ये मनवानी हार है जय गोरी माँ तेरी जय हो गोरी माँ अमर सुहागन जय देवी माँ राधाश्री ये सुंदर सुकुमारी कौन है? प्रिय लक्ष्मण ये जनक नंदिनी श्री जानकी जी है जिनके स्वयंवर का आयोजन किया गया है
नृप जनक की लली वीर ये ही लखन, नृप जनक की लली वीर ये ही लखन, जिसके कारण धनुष यज्ञ की तैयारी हुई, जिसके कारण धनुष यज्ञ की तैयारी हुई। आई गौरी है पूजन सब सखियों को ले, आई गौरी है पूजन सब सखियों को ले, रूप राशि में विधि की सवारी हुई, रूप राशि में विधि की सवारी हुई, नृप जनक की लली। फूलवारी को लख जिसे लज्जित सभी फूलवारी हुई, जिसे लज्जित सभी फूलवारी हुई, इसकी शोभा निरख के ए भाई लखन, इसकी शोभा निरख के ए भाई लखन, प्रेमियों की हालत हमारी हुई, प्रेमियों की हालत हमारी हुई, प्रेमियों की हालत हमारी हुई। इसके रूप ने जादू सा असर वृक्षों पर डाला है, किसी के तेज का भ्राता इस बगिया में उजाला है। भ्राताश्री, आपके मुख से सुंदरता का वर्णन हो रहा है, इसका क्या कारण है? क्या बताऊं भैया, आज मेरा मन चंचल क्यों हो जाता है, बेठिकाने पर नजर आ जन्म जा सकती नहीं, ध्यान में मेरे पर आई नार आ सकती नहीं, क्या कहूं लीला विधाता की जो कही जाती नहीं, चोट वो दिल पर लगी है जो सही जाती नहीं। ऐसा इसलिए है भैया, कह नहीं सकता, ये रूप का आकर्षण है या मेरी आंखों का दोष, मन को जितना समझाता हूं मन उतना उसकी ओर खींचा चला जाता है। हे भाई बड़ा अचंभा है, ये सब मुकाम झनकार उठा, ये सब मुकाम झनकार उठा, हो गई बहार तरो ताजा, सारा गुलशन गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर मुझको तो ऐसा लगता है, मुझको तो ऐसा लगता है, तो तू भी बजा कर का मुझे दुनिया पर चढ़ता आता है। चलिए भ्राताश्री, गुरु जी की पूजा का समय हो रहा है, चलो आइए। बताओ युवराज, आपको एक बात पता है? क्या? आज जनकपुरी में सीता का स्वयंवर रचा जा रहा है, क्या? और कोई इनाम भी रखे गए हैं। तो बड़ा शुभ समाचार सुनाया है युवराज। मोहित जेलदार ने 13 पहियों की गाड़ी रखी है, अच्छा, और उमेश बाजार वाले ने 1 पहिए वाली बाइक। अरे हाँ महाराज, पिछली बार भी यही इनाम था, हाँ महाराज, अब की बार भी। हाँ महाराज, और क्या है? महाराज और सीता का स्वयंवर है। अच्छा, हाँ महाराज। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो युवराज। हाँ महाराज। एक बात पर ध्यान रहे। हाँ महाराज, बोलो। कि सीता मेरे पास भी है और सीता तेरे पास भी है। हाँ महाराज। हमने सीता की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं करना। क्यों महाराज? अरे मान लेना है, मान। हाँ महाराज। युवराज, हाँ जी। भूल गए लोभीपुर के युवराज हो।
हाँ महाराज, ये बात तो ठीक है। एक बात ध्यान रहे, सिर्फ इनामों की तरफ, बड़ा इनाम मेरा और छोटा नहीं महाराज, पिछली बार आपने लिया था, आपकी बार मैं लूंगा। मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो तू लेगा? मैंने महाराज ब्लैक में लाइसेंस बनवा लिया। अच्छा, हाँ महाराज। किसके पास बनवाया? महाराज गुरुदेव के पास, गुट्टू। अरे ध्यान रहे, अगर यहाँ पुलिस खड़ी है तो उसे अभी उठा ले जाओ। महाराज अभी सोमवार में चलते हैं, फिर और बात में देखेंगे। अच्छा चले महाराज। लेकिन युवराज, ये ध्यान रहे कि हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए? इनामों की तरफ महाराज। ठीक, चलो युवराज। चलो। इतनी अच्छी धुन हमारे एक बार कलाकारों के लिए तालियां हो जाए। इतने बढ़िया म्यूजिशियन हमारे हैं और इतने स्थानीय कलाकारों का आप ये सारा कार्यक्रम देख रहे हो। सावधान योद्धा गणों, सुन लो ध्यान लगा, हम राजा को कहे अपनी बुराइयां। महाराजा की सौगंध शपथ, धन्यवाद द्वारा पूर्ण होगी, धन्यवाद द्वारा पूर्ण होगी। तो धनुष को तोड़ेगा, सीता को अवसर। जो अतिथि के रूप में यहाँ पर महाराज उपस्थित हैं, वो सभी अपना पराक्रम धनुष को दिखाकर अपनी ताकत दिखाएं, जिससे सीता का स्वयंवर हो सके। शायद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजा आ रहे हैं।
हाँ जी बेटा, कुछ पहले खाने पीने की व्यवस्था करो। हैं? देखो बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं और ये हमारा 100वां विवाह है ये हमारा। वो बात अलग है कि रानी अभी तक हमारे पास एक भी नहीं बची है। विवाह हमने 99 में कर लिए पर ये 100वां विवाह है। जो भी कन्या हमसे विवाह करती है कुछ समय के बाद वो भगवान को प्रिय हो जाती है। भगवान को भी पता नहीं हमारी ही नारियों से प्रेम है, हमारी ही उठा लेते हैं। अरे जगत में और भी बहुत है, उनकी भी उठा सकते हैं। खैर आज तो हम ये विवाह भी करेंगे और सामने जो खड़े हैं निवेदन करता हूँ पीछे बहुत जगह है, पीछे आ जाए प्लीज, व्यवस्थाएं बनाए रखें। भाई बैठ जाओ, क्या मेरा बाप जो है कारो नहीं है, देख यार। अरे बेटा बैठना, देखो चिंता और भाई जिन जिन को बैठने के लिए कह रहे हैं आप खड़े हो, भगवान की कृपा है आप खड़े हो, पर भगवान ने दूसरी कृपा भी किया, आपको बैठने लायक नहीं बनाया। हाँ बैठने में तकलीफ हो रही है वो बात अलग है ना, अगर बैठ सकते हो तकलीफ नहीं है तो बैठ जाओ। हाँ हाँ जी कोई है यहाँ? आप ही बताओ। अरे हम क्या बताएं, आप बताओ क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? आप यहाँ पे आए हो तो कोई निमंत्रण मिला होगा, कोई सूचना मिली होगी तभी तो आए हो। निमंत्रण हमें कोई नहीं देता। भंडारा समझ के चले आए। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जहाँ ये आशियाने, ये आशियाने, ये तंबू, ये टेंट जहाँ लगे मिलते हैं हम चले आते हैं। तो आप बताओ यार क्या कार्यक्रम हो रहा है और क्या क्या उसकी रूपरेखा है, जरा समझाओ। यहाँ महाराज श्री जानकी जी का स्वयंवर है। अच्छा। और महाराज ने प्रतिज्ञा की है हाँ। जो भी शिव धनुष का भंजन करेगा सीता का विवाह उसी के साथ होगा। अच्छा तो आप बताइए आप क्या करने आए हैं, भोजन करने आए हैं या धनुष पर पराक्रम दिखाने आए हैं? पराक्रम तो हमें बहुत है, आपको दिखाई भी दे रहा है हाँ वो ठीक है। पराक्रम बहुत बहुत। थोड़ा पहले महाराज का परिचय तो लो आप। अरे परिचय हमारा क्या परिचय, परिचय तो उस ईश्वर का है जिसने ये जगत बनाया, हमारा क्या परिचय। हाँ आपने कहा कि आपके यहाँ महाराज की तो सुपुत्री है, क्या नाम बताया? श्री जानकी जी। हाँ नाम बड़ा सुंदर है। उम्मीद करते हैं कि सकल सूरत में भी उतनी ही सुंदर मिलेगी। देखो अच्छा क्या प्रतिज्ञा है आपको? प्रतिज्ञा ये है कि जो भी शिव धनुष का भंजन करेगा उन्हीं के साथ सीता का विवाह होगा। अच्छा ये जो सब लोग बैठे ये किस लिए आए? ये भी इसीलिए आए हैं अपना पराक्रम दिखाने के लिए। तो इनकी आवश्यकता नहीं है, इनको भेज दो। नहीं तो पहले आप अपना पराक्रम दिखाइए, कहीं हम निष्फल हो गए तो। हम हाँ निष्फल? अरे मूर्ख, हम आज तक कभी निष्फल नहीं हुए। अभी तो कुंवारे रहे महाराज। कुंवारे नहीं, रंड में है, कुंवारे नहीं। आप शायद हमारे विषय में भली भांति जानते नहीं, और हाँ जहां हम कदम रख देते हैं वहां कुछ भी निष्फल नहीं होता। इस बात का यदि प्रमाण चाहिए तो ये जनता बैठी है, रोज देख रही है, स्वयं से न कुछ निष्फल जा रहा हो। महाराज जी आपके बारे में जानते मैं इनको बताता हूँ। बताओ परिचय दो अपना। तो इनका जो परिचय है श्री श्री 1008 बाबा मोहननाथ जी महाराज। और इनके बारे में आपको नहीं पता, जब इनका 99वां ब्याह हुआ था शादी हुई थी तो इनको
माता जी कैसे छोड़ के गई? उन्होंने ये कहा, नंगेड़ा कहते आती है, मैं तो नंगेड़ा कहते आती। तो महाराज आपके नाम श्री श्री 1008 श्री 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 4 बार 5 बार बोलो। श्री 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 1008 श्री 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 1008। हाँ आगे बाबा आप मोहनदास जी बोलो। महाराज। आप भी तो बोलो। हाँ हमने बोल दिया। एक बार फिर बोलो। इज्जत उतनी होती है, 1 बार श्री लगाओ 5 बार श्री लगाओ। नहीं, ये आपका बहन है। एक बार आप श्री 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 1008 नहीं हमें 3 बार ही लगा लेते हैं, चलो 5 बार। श्री 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 1008 बाबा मोहनदास जी महाराज। तो आपका नाम जन्म से ही है या फिर गंदा होने के बाद पड़ा? ये नाम नहीं है बच्चे, तो ये उपाधि है। आप तो ये उपाधि रेंडर होने के बाद प्राप्त हो जाए या जन्म सिद्ध अधिकार है? नहीं, फिर जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। नाम तो हमारा बहुत छोटा सा ही था। बताइए क्या नाम था? नाम था हमारा जीजा। जीजा। अब ये नाम कैसे बताइए, बता दीजिए। जीजा। जब हम पैदा हुए, यानी हमारा जब जन्म हुआ, तो हम मृत पैदा हुए। और हमारी माता श्री को बड़ा कि एक लाल उत्पन्न हुआ और वो भी मरा हुआ, क्योंकि हमसे पहले हमारे बहुत सारे बहन भाई जब पैदा हुए तो उनमें से कोई नहीं बचा, सभी बचे। तो हमारी माता श्री ने हमें जोर जोर से पीटते हुए कहा था, अरे सारे मर गए, तू तो जीजा जीजा जीजा। और तभी से हमारा नाम पड़ गया जीजा। और महाराज का एक नाम और भी है। कौन सा? MKK। बताइए। क्या बताइए? क्या नाम बताइए। आपको बोलना पड़ेगा फिर। अच्छा, हाँ जी बोलोगे? पीछे वाले भी तो खड़े, इनका नंबर भी आना चाहिए। इसलिए आप बोलोगे ना? बोलेंगे। तो बोलो MKK का मतलब है माँ का कसम। जो मेरे साथ खड़ा है इसकी माँ का कसम। इसकी माँ का कसम नहीं, आपकी माँ का कसम। हाँ मैं कह रहा हूँ कि आपकी माँ का कसम। ये महाराज मेरी माँ का कसम तो है, जब तो मेरा बाप हुआ ये। अरे सरवासी, इसको बुलाओ जरा। इधर आ, इधर आ, आओ। वाह, वही चले गए, वहीं से बोल दे। इधर जा, उधर जा, वहीं से बोल दे। हाँ बोलो भाई, परिचय कर दो। मैं लोभीपुर का महाराज। अच्छा, लोभीदास। लोभीदास तो यहाँ इस प्रयोजन हेतु पधारे। अरे अरे अगर मैंने ये तुम्हें बता दिया हाँ, तो तुम भी उसी चक्कर में पड़ जाओगे, अच्छा, चक्कर में। इसलिए नहीं बताऊंगा। देखो बताओ। जितने ये बैठे हैं ना राजा, जा सब खल्लास। लाश बेकार है। और सुनो, तुम कह रहे हो ना चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, और हम नहीं किसी के चक्कर में। अरे बेकार है, इनमें से मुझे देखते ही आधे से ज्यादा के तो बुखार है। अच्छा, कल आप लोगों ने, मैंने सुना है किसी व्यक्ति को बुलाया था यहाँ। अरे अरे तुम्हें कैसे नाम? अरे 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 नाम नहीं, नाम है हमारा जीजा। अच्छा, हाँ, अच्छा नहीं, जीजा। अरे अरे इससे नहीं, अच्छा तो मर जा।
कभी हमें कहा गया जीजा जीजा। अरे वो लगा रखी टाइम तक हम खाली दीदी आप बताओ किस प्रयोजन से बता रहे हो? अरे मैंने बताया महाराज, अब आप मोहनदास नहीं, आप हटो, आपकी उसकी नहीं। चक्की पेड़ने का मसाला बन गए हो। मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा। देखो ये जो आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के जो आयोजक हैं उन्होंने कहा गया हमारे प्रधान जी विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था की है और भी व्यवस्था की है। तो जब इतनी अच्छी व्यवस्था है तो फिर हमारा तो देखो दो ही काम है, खा लो सो लो और खा लो, बस। खा लो, मुस्कुरा लो और ऊपर ना 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 अभी हम ऊपर जाने वाले नहीं है। आपने वो तो हमने पहुंचा दिया है और अब धीरे धीरे वो लोग पहुंचाएंगे। बात बोलना भी है, इतना बोलने की नहीं कही थी बैठ जाओ। हाँ क्या ऐसा है? आओ पाओ, आपने कहा कि यहाँ जो इस धनुष का भंजन करेगा आप कन्या का विवाह उसी से करेंगे, ऐसा ही है। भंजन तो हम कर देंगे, इतने टुकड़े कर देंगे, इतने टुकड़े कर देंगे, इतने टुकड़े कर देंगे। यहाँ देखना आप टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ। ऐसा नहीं है, लेकिन उससे पहले आप हमें कन्या दिखाइए। कन्या तो बाद में दिखाएंगे, पहले आप हमें प्राकृत दिखाइए। अच्छा, हम पराक्रम दिखा दे और इसको हम तोड़ दे और आपकी कन्या कानी हुई, लगड़ी हुई, लूली हुई तो क्या हमसे शादी कर लीजिए? आपसे तो सुथरी मिलेगी महाराज। अरे हम भी यही चाहते हैं, इसीलिए तो कह रहे दिखाओ। हमारे यहाँ यही प्रथा है, पहले कन्या को देखो उसके बाद आगे बातचीत बढ़ाओ। हमारे यहाँ उल्टी प्रथा है, हमारे पहले आप पराक्रम दिखलाओ उसके बाद कन्या दिखाएंगे। अच्छा तो एक काम करो, देखो हमें तो एक काम करना ही है। इससे पहले ये जो राजा लोग आए हैं एक बार इनको एक एक मौका दे दो। कहीं ये बेचारे फिर आए हैं ऐसे चले जाएंगे निराश। अरे अभी हमारा जलपान का समय हो गया, पहले इनका देखो आप जलपान करने जाओ इतने इनका भंजन हो जाए। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां है जीजा वही होगा पूरा सजा। बुलाओ बुलाओ, देखो इतना आओ आओ। ये शर्मासी इधर आना। महाराज जनक, ये नया माल कहां से आ गया? इनके ऊपर तो भारत सरकार ने आजीवन प्रतिबंध लगा रखा है। कहां से ले आए इनको? अच्छा, ये बूढ़ा खुशक यही लेके आया है क्या इनको? बताइए मोहनदास जी महाराज। क्या बताएं? ये क्या चीज है? ये तो हमारे श्री 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 और धनुष तोड़ के हो जाएंगे फ्री। मुझे क्या लेना है इस धनवी से? तोड़ डालूंगा एक उंगली से, क्या रखा है, लेकिन मेरा मकसद कामयाब नहीं होगा। इससे अच्छा है, अरे जो युवराज प्रतिलोभी ने बताई थी बात, वो मान नहीं दिख रहा। शायद विदाई के बाद होगा। क्या करेंगे इस धनुष में? तो लगाने दो तो मुझे और मेरे युवराज को तो चाहिए इनाम। तो आप आजमाइए हाथ मेरा। जाओ जाओ बुलाओ सबको।
महाराजा जनक को प्रणाम करता हूं। सदा रूप कृतार्थ तुम मिथिलेधीश युक्ति ज्ञान लखन हेतु इस रंगभूमि में हमने किया पयान देख खुशी है अति छाई सीता सुकुमारी का विवाह रचे घर घर बटे बधाई। राजा जनक, मैं सुन चुके असमंजस की बात है तो किम करो पखा। राजा जनक, तूने तो स्वयंवर की सूचना नहीं दी, लेकिन लंकेश को पता चल ही गया। मैं देख रहा हूं स्वयंवर में देवता गंधर्व किन्नर राजाओं के भेष में बैठे हैं, परंतु क्या अरे क्या सिंह के आगे किन्नर विजय पाएंगे? क्या सूर्य के आगे दीपक ज्योत जलाएंगे? जब से ये महाशय यहां आए हैं तब से सभा में कोलाहल सा मच गया है। अतः इनके पास जाकर इनका परिचय जानना चाहिए। मस्तक पर त्रिपुंड मालूम होता है कि अवश्य कोई शिव भक्त है। महाशय जय शंकर की। जय शंकर की। कौन देश के भूप हो के हो तुम्हारा नाम? यही कारण आए यहाँ कृपा करो बखान। क्या तू नहीं जानता? नहीं। अरे इंद्रजीत में पुत्र है, कोपे ग्रहण में भ्रात, 3,14,000 भान रावण नाम। अंकेश यहाँ आने का कारण? बालासुर है जग सारा, मेरे आगे सरसों सब है। जिन महादेव का शेष नाग ने अरे धारा कर आभूषण है, उनके समेत सबका नाशिखर अरे एक हाथ पर धारो है, तो दोनों मलबे के अंदर उधर निकले बाल निसारो है। लंकेश शंकर तोड़ हमार गुरु के धनु को मतिहीन उठाए, लौट के 10 नन जा अभिमान में आमत मान घटाए, 10 कंठ हथ ले छोड़ दे, बट बार बार ना बोलिए। आज राज समाज में बलसाज चितना टोलिए। गिरिराज को धनु जानकर असुराज को धनु हाथ ले, ताही पाही चढ़ाए के घर जाओ रे यश साज ले। अरे बाला, अरे कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को? अरे मुझके साथ योद्धा प्रतापी और कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ त्रिलोक का स्वामी, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। वृथा बकवास न कर, मन रह चाहूं तुझको लाज न आए। जहां पर संभव की हो कृपा वही ताप को तोड़ गिराए। अरे काल की आज मजाल नहीं, जो कर जाए अचानक बाल जो बका बड़ा, आज काल भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। बड़ा तो किस लिए आया है? अपना बाण दिखाने के लिए? लंकेश बाण के बाण दिखाने के लिए नहीं, तुमने बाण को अनुचित जगह ललकारा है। बाण के बाण भूमंडल में प्रलय भी मचा सकते हैं, लेकिन शांति भंग करना मेरा उद्देश्य नहीं, क्योंकि मेरे गुरु का धनुष यह सीता मेरी मां
यहाँ पर उपस्थित सभी राजा एक एक करके अपना पराक्रम दिखलाएंगे। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, ये कलमा क्या चीज है, इसे एक उंगली से तोड़ दूं। आइए महाराज। हाँ तो श्री मोहनदास जी महाराज अब आपका संग्रहालय है, आइए। क्यों? हमने क्या कहा था कि ये जितने राजा बैठे हैं सब निराश होकर यहां से जाएंगे। इसीलिए हमने पहला मौका नहीं दिया। कहीं इनके मन में ये ना रह जाए कि मोहनदास से पहले तो अगर हमें मौका मिला होता तो आज राजकुमारी हमारी होती। अब आपको मौका मिल गया महाराज, अब आप आइए। हम तो आए इसी काम के लिए हैं, अब तो एक करके ही जाएंगे। आप आए तो भंडारे के लिए थे महाराज। भंडारा तो हम जहां जाते हैं वहां चल ही जाता है, भंडारे की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु का प्रताप ऐसा ही है हम पे कि जहां हम कदम रखते हैं हमारे पास भंडारे खुद चले आते हैं। समझे? आप बताओ, सिर्फ इसको उठाना है या तोड़ना भी है? आप पहले उठा के दिखा दिए, उठ जाए तो तोड़ देना, नहीं छोड़ देना। उठा देंगे, ये उठते उठते ही टूट जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं इसकी और आवश्यकता है? बच्चों को खिलाने खिलौने के रूप में इसका यदि आप इस्तेमाल करना चाहें? नहीं नहीं महाराज, ऐसा कोई कार्य नहीं है। तो बिना हाड़ की जीव को इधर उधर देने से अच्छा है आपको अपना पराक्रम दिखलाए। सब मतलब महाराज। आजा, तू तोड़ दे पहले। आजा आजा, तेरे बापू को बुला ले, वो तोड़ दे पहले। आजा, ऐसे भी ना छूट रही हो तो तेरे पापा को बुला ले, वो तोड़ देगा ना। आओ महाराज, आओ।
क्या हो गया? कमर में दर्द आ गया हमारा तो दर्द नहीं, थोड़ी भूख लगी। और ना धनुष रूप ले रही है। अब कुछ बताओ। अरे चढ़फासी, अरे तेरे महाराज की खूब निकल गई, ले जा इसको। विश्राम करें, उसके बाद पढ़ेंगे। तब तक तुम्हारे पास कोई और है? हमारे पास उल्लास तो सुनाती थे। अरे तो कोई बात नहीं, पूरा दिन पड़ा है, तोड़ देंगे तो। सारे दिन वही थोड़ी बैठा रहा हमारे घर ना जाना। अरे क्या होगा, माला डलेगी, बारात आएगी, नाचेंगे गाएंगे, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा तो काम भी यही है। नहीं महाराज, ये आपके बंधीजन है और बंधीजनों का एक ही काम होता है कि राजा महाराजाओं की शान में उनके गुणगान गाते रहे। आज गुणगान तो गा लेंगे, पर आप अपने जो कार्य के लिए आए थे वो तो पूरा करो। ये तो कह रहे हैं थोड़ा विश्राम कर दिया। ठीक है, जाओ। ये है क्या? क्या वीरता की महिमा का अंत हो गया है? पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है? हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि यह विचार पहले होता तो ये दुर्गति नहीं होती। करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं तोड़ दे अपना प्राण जो हम तो धर्म जाए और लग जाए। तेरी को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बच क्या है। आशा छोड़ प्रस्थान करो, हम सब जोड़ कर बचताए। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता है। बस राजा जनक, बस। जय 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 रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर। सुनकर राजा के वचन मन है बड़ा अधीर। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने की तार नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते अर्जित वाणी कह
महाराज, लक्ष्मण तुम सत्य कह रहे हो, परंतु भरी सभा में इस प्रकार बोलना उचित नहीं। सभा के शांत वातावरण को देखो, निराशा में बदली जनक की आशा को देखो। आप अपना पराक्रम दिखलाकर लोगों के दिलों का संताप दूर करो। हुक्म गुरुजी आपका, सिर माथे मंजूर। अब तक जो चुपका रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, तो मुश्किल है कुछ भी नहीं, है मामूली बात। लेकर गुरु का आसरा चला करण को काज। हे शंकर राखियो मेरी आज सभा में नाज। हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेष, हे वरा, तुम धैर्य धारण करके पृथ्वी को थामे रखना, क्योंकि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव धनुष का भंजन करना चाहते हैं। मोरी राखो आज शिवया, लाज मोरी राखो आज शिवया। ये धनु घोर कठोर आपका, ये धनु घोर कठोर आपका, बन जाए पुष्प समान। आज मोरी राखो लाज शिवया, आज मोरी राखो लाज शिवया। हे प्रभु तनुज आपकी करते हैं प्रभु सेवा। सुर नर मुनि खन तनुज आपकी करते हैं प्रभु सेवा। जय विश्वेश्वर जय डमरूधर जय शंकर महादेवा। जय विश्वेश्वर जय डमरूधर जय शंकर महादेवा। तू सबसे बड़ा है दानी, महिमा किसने जानी। ऋषि सोच सोच गया हार, आज मोरी राखो आज शिवया। आज मोरी राखो आज शिवया। निराले माया हे भोले भंडारी, तेरी
अजब निराले माया है भोले भंडारी। बिन मांगे सब कुछ दे देते हो ऐसे त्रिपुरारी। बिन मांगे सब कुछ दे देते हो ऐसे त्रिपुरारी। तो सबका भाग्य विधाता निर्बल दुखियों का दाता। मैं निषेध करूं कथा आज मोरी रातो नाज शिवराम। आज मोरी रातो नाज शिवराम। ये धनु घोर कठोर आपका। ये धनु घोर कठोर आपका बन जाए पुष्प समान। आज मोरी रातो नाज शिवराम। 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 नाज शिवराम। नाज शिवराम। सावधान। सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जो आए। देश देश के राजा जो आए। कर कर के अपना शिकार सिया प्यारी। कर कर के अपना शिकार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार। कर में तेरे सोए जय माला। कर में तेरे सोए जय माला। शोभा है तेरी अपार अपार सिया प्यारी। शोभा है तेरी अपार अपार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी। रामचंद्र जी ने शिव धनु तोड़ा। रामचंद्र जी ने शिव धनु तोड़ा। तोरे संग है नाता जोड़ा। तोरे संग है नाता जोड़ा। शोभा है इनकी अपार अपार सिया प्यारी। शोभा है इनकी अपार अपार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो ये सब आपके ही आशीर्वाद का फल है।
आपका प्रणाम स्वीकार। ऋषिराज के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। क्षमा चाहूंगा, जो माताएं बहनें दाढ़ी अभी देख बैठे हैं आप, बहुत अच्छा सीन है और बहुत अच्छा एक देसी घी का प्रसाद बनाया हुआ है और इस प्रसाद का फल आप जरूर लें। सभी से निवेदन करता हूँ प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही बढ़िया सीन आपके समक्ष आने वाला है। प्रसाद लेकर ही आप जाएं, तभी फल मिलेगा। जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ है, ये हरीश शोर सा कैसा था? मीलों में छेड़छाड़ क्यों है? हे ऋषिराज, सेवक ने सीता के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें यह प्रतिज्ञा की गई थी कि जो भी वीर शिव धनुष का भंजन करेगा, सीता का विवाह उसी से होगा। से डर सकता है, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो करना हो सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। के लड़के तू मुंह का नहीं संभालता है, मुझसे से क्रोधी के आगे आंखें लाल निकलता है। ये महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी फर्रे के अक्षर है। श्री महाराज, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, तुमको शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा कीजिए महाराज, चाहिए शांति ब्राह्मण में। तुझे हुआ क्या जो बात करता जाता है? क्या नौकारी ब्राह्मण समझा जो मुझे करता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय खुद का द्रोही हूँ, राजवंशी बाल ब्रह्मचारी, अधिकृत निर्मोही हूँ। मेरे
गठिया पर बरसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, हथियार आपकी खिजा में है, फरसे में वो काट कहां जो काट आपकी जुबा में है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय जवान को डरा रहे? बलिहारी आप तो भूखी से ही विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। हंसी अच्छी नहीं, इस हंसी में तू रो जाएगा। मेरे फरसे की तुलसी से सब नशा हरा हो जाएगा। नालायक बच्चे होश में आ कि मुझसे लड़कर मरता है। मुझसे से क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर तुमको शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तल खा जाए। डरता हूं आपकी अग्नि से कहीं और उबाल ना जाए। तुम्हें क्षमा मुनिराज, क्षमा। स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान न बुरा मानते हैं, विद्वान न बुरा मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, अनुचित और उचित न जानते हैं। विप्रो की नाई तुम आते तो प्रभु ये सहलेता भी लाते, तो प्रभु ये सहलेता लाते। वीरों का वेश देख कर ही इसने भी की इतनी बातें। हे प्रभु, कर्ता कारण और कर्मों का, हे नाथ उपाधि तो मैं हूं। सर्वांश में यह निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। हे राम, यह पालक नहीं कुल घातक है जो मेरी क्रोध अग्नि को जंगल की आग की तरह भड़का रहा है। यह बहुत बड़ा अपराधी है। अपराधी, अपराधी तो तुम हो जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हो। भाई, जब दही पिलो चुके तो क्या घी निकालने आए हो? यह धनुष अनेकों वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, कब्जे में था मिथिलेश्वर के, इनसे हक इनका बड़ा हुआ। क्यों मरे हुए इस धनवा पर साहिब तुम रोने आए हो? या देख, क्षत्रियों का समाज यूं ही सड़ होने आए हो। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता को बलिदाता है, वो हाथ गुरु ऋण के कारण बस एक पैर खुजलाता है। बस आज मुबारक मौका है, कब से भुगतान करूंगा मैं इस फरसों की तुलसी से, तेरा बलिदान करूंगा मैं। साथ दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? यह लोहा तुम्हें मुबारक जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी, मैं उन हाथों पर जिसने माँ का सर काटा। जो बाकी रहा गुरु का ऋण, मैं कर्जा सब भुगता दूंगा। मैं आए आप महाजन को मैं सूद सहित निपटा दूंगा। तू छोटा है पर बड़ा ठीक ही खोटा है। सोने के लोटे में जैसे जहर मिलाकर खोटा है। शंकर का धनुष तोड़कर सच करता गुलाम योदापन का, यानियों की गोद में खेला है, देखा नहीं मुंह हबीरन का। आप ही के बड़े
देखने के ही है। जिनसे वह गिजा चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। छत्राणी के पाले वाले झबरन के पाले पड़ते हैं। फिर सिंह भी सम्मुख क्यों ना हो, उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। धिक्कार है ऐसे फरसे पर जो तेरा बारा प्रहार किया। किसका आएगा क्रोध मेरा जो तेरा ना संहार किया। फरसे का इसमें दोष नहीं, ये बच्चा वध के काबिल है। मत देना दोष मुझे भाई, बच्चे का मरने पर भी रहे। लोग बच्चों के पूर्ण दोष पर ध्यान नहीं देते। हे कौशिक, मैं आपके कहने से अपने क्रोध को शांति देता हूं और मैंने जो वचन किए उन्हें वापस लेता हूं। कौशिक कौशिक को देखो, वो अपनी तो मुस्कुराता है, उसकी मुस्कुराहट देखो, छाती नहीं जलाता है। मुझे ही क्यों कहते हो, उसको भी तो कुछ समझाए। मुझको मत मजबूर करो, मेरे शिकार को मेरी आंखों से दूर करो। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मुंह चले जाओ। जब बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो। यदि इन्हें इन धनुष खंडों से है तो इन्हें साथ ले जा सकते हो। अरे दोस्त, तू ऐसा नहीं मानेगा। तुझे मैं यमलोक पहुंचाता हूं। क्षमा क्षमा मुनिराज, क्षमा। अपने दासों का खून पिए ये ताव कहां है फरसेगी। हे नाथ, हमारी ये गर्दन अब छाया में बस फरसेगी। अब इसे काट भी डालो तो क्या गम है, ये अनुरागी है। इन चरणों में नौछावर हो तो ये शरीर बड़भागी है। हे राम, तुम्हारी सुन सुनकर नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भ्राता को छाती मेरी जल जाती है। देखो उस तरफ देखो, वो आप ही तो मुस्कुराता है। उसका सौखी से मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है। हे राम, तुझे ही मार दूंगा, बस एक लल्लड़ मार है। क्यों पैर आगे बढ़ता है, पर सब पहाड़ हो गए, क्यों नहीं उठाए उठता है। देखना, संभलना, सावधान, मूर्त बनकर ना रह जाना। कहीं ऐसा ना हो मंदिर आपका पड़े यही बनवाना। फिर पूजा की सामग्री हम नहीं साथ रखते हैं। हाँ हे नाथ, यदि स्वीकार करो तो ये हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तो मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। तू नरम गरम है, ये क्या कुटिल नीति है दोनों की। विश्वामित्र देखो तो चालाकी अपने चेलों की। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी सम्मुख हो तो उससे भी भिड़ सकता है। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी
मुनिराज, भाषा पर रोक लगाइएगा। आप वर्णमाला में से ये तो अक्षर निकलवाइएगा। अफसोस, खिजावट तो देखो। कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है? हे नाथ, मुझ में और आप में सोचिए तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? बस बड़ा वही कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिराज, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते आते हैं। इतना हठ, इतनी झुंझलाहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। आनंद एकता में है, ये वैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए अगर हम कहीं तो अनर्थ हो जाए। फिर कौन है संसार में जो हमको डर पाए? विप्रों के हैं हम कृपा पात्र, ये ध्यान रहे इस ठोर प्रभु। इसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। गूढ़ वचन सुन राम के, चौक उठे भृगुनाथ। कपाट हृदय के खुल गए इसी में सा। हे राम, मुझे क्षमा करें। ये धनुष लीजिए और इसको खींचकर मेरे संशय को दूर कीजिए। लाइए ऋषिराज। सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे, राजा राम तुम्हारी जय होवे। मेरे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे, राजा राम तुम्हारी जय होवे। हे प्रभु, आप मुझे शांति प्रदान करें, मेरे शांति का मार्ग बताइए प्रभु। हे मुनिराज, आप भगवान शंकर के सतनामों का जाप कीजिए, इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। जय हो, जय हो, उनकी जय हो। कीरति करित ललित सिया पीकी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुसनकादि शेष अनुसारद। धरणी पवन सुत कीरति जी, भारत श्री रामायण जी की, नारायण जी की। कीरति करित ललित सिया पीकी, गावत वेद पुराण अष्टदश। नौ शास्त्र सब करत को रस, जन धन संतन को सर्वस। सारे संपन्न सब रीति, आरती श्री रामायण जी की, रामायण जी की। कीरति करित ललित सिया पीकी, गावत
कभी बज बखानिया बज बखानी आग मुसोके गरुड़ के पीछे आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की कीरति करे चल इलसिया पीछे कमल हरण विषय रस की सुख शिकार मोती जुगती की रोग मल मोरिया पी रमा मोरिया पी रमा आत्मा सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की कीरत कर चल